बच्चों फ्रॉम चैप्टर 2 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर हमारे आसपास है वो प्योर है कि नहीं। प्योर मैटर क्या होता है? प्योर मैटर प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से। उनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं, वो ओरिजिनली जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, तो उनको हम प्योर बोलते हैं। एंड मिक्सचर क्या होते हैं? कई सब्सटेंसेस को लेकर मिक्स कर दो तो वो मिक्सचर कहलाते हैं। To start with, earlier we have studied about matter which is physically classified into solid, liquid and gas. Matter physically solid, liquid, gas में classified हुए. Here we will study कि chemically इनको हम कैसे classify करेंगे. Chemically they are classified into pure substances and mixture. प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड हुआ एलिमेंट एंड कंपाउंड में। एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड में। Mixture classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. So this is classification of matter. Matter classified into pure substance and mixture. Pure substance further classified into element, compound. Element is further classified into metal, non-metal, metalloid. Mixture further classified into homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Now one by one we are going to study about. First is pure substance. So what is pure substance? Pure substance consists of single type of पार्टिकल्स, एक ही तरह के पार्टिकल से ये बने होते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, सिल्वर एक्सेट्रा। गोल्ड में जिसका सिंबल है AU के ही बने होते हैं, गोल्ड के ही बने होते हैं। वाटर H2O के ही बने होते हैं। एंड प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाइड किया गया element and compound में. First of all we are going to study about element. Element Robert Boyle in 1661 he was first used term. Which term? Element. And another French chemist, Anthony Laurent Lavoisier, Laurent Lavoisier, he defined term. What is? An element is a basic form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. So definition is an element is a basic form of matter which can't broken
down into simpler substances by chemical reactions. एलिमेंट बेसिक फॉर्म है मैटर का जिसको सिंपल सब्सटेंस में नहीं ब्रेक किया जा सकता केमिकल रिएक्शन के द्वारा। केमिकली भी इसको सिंपल सब्सटेंस में नहीं ब्रेक किया जा सकता। दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। नाउ एलिमेंट दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, non-metal and metalloid. So start with metal. Metal, there are 118 elements are found. 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 जो है नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स टोटल हमारे पास 118 हैं, जिसमें से 92 कितने हैं नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एंड रिमेनिंग जो 36 बचते हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और 36 कितने हैं आर्टिफिशियली क्रिएटेड, 36 artificial. Okay, so now start with metals. What are metals? Metals, they are malleable. Malleable means can be drawn into sheet. हैमर से हथौड़े से मारते हैं तो मेटल शीट में चेंज हो जाता है। सपोज दिस इज मेटल और इसको जो है शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को मैलिएबल कहते हैं। गोल्ड है, गोल्ड का शीट कैसे बनेगा, गोल्ड पे हैमरिंग होगी तो वो शीट में चेंज हो जाएगा। सो मेटल्स आर मैलिएबल। सेकेंड, डक्टाइल। मेटल्स को वायर में ड्रॉन किया जा सकता है तो इनको हम क्या कहते हैं डक्टाइल। ड्रॉन इनटू वायर। अनदर प्रॉपर्टी मेटल्स की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity. They are good conductor of heat and electricity. Another one, they are lustrous. They having shining surface. L-U-S-T-R-O-U-S, lustrous, यानी कि shining surface. We have seen gold, silver, they are shining, that's why they are using jewelry making. So metals का प्रॉपर्टी एक और है lustrous, shining surface होता है। तो हम देखेंगे प्लैटिनम है और गोल्ड है, सिल्वर है, इस तरह के मेटल्स जो होते हैं, और भी सो आयरन है, जिंक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं शाइनिंग सरफेस वाले हैं, lustrous प्रॉपर्टी है। दे आर sonorous. Sonorous means they are producing sound. Sound producing, sound produce करते हैं। And metals जो हैं डिफरेंट कलर्स में भी होते हैं, सिल्वर टू ग्रे, गोल्डन ग्रे। तो हमने देखा है कि डिफरेंट जो मेटल्स हैं, गोल्ड है वो येलोइश है, सिल्वर ग्रेइश है, जिंक वाइटिश है। तो डिफरेंट कलर्स हैं, आयरन ग्रेइश है। तो ये डिफरेंट कलर्स के जो है मेटल्स हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एंड
इनमें कुछ एक्सेप्शन मिलता है, वो हमें जानना ज़रूरी है। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस जो हैं वो ये हैं, मरकरी, मेटल्स में जो मरकरी है, सीजियम एंड गैलियम, ये तीनों दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, वैसे तो मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। दीज आर एक्सेप्शंस। मर्करी, सीजियम एंड गैलियम दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिलो रूम टेम्परेचर, बिलो room temperature. That's why. Now another one. After metal, we are going to study about non-metal or non-metals. काफ़ी सारे metals हैं, elements हैं. Non-metals, इनकी property different है metal से. They are not malleable, जिसको हम कहेंगे non-malleable. मेलिएबल मीन्स ये जो है शीट में ड्रॉ नहीं हो सकते। नॉन डक्टाइल, वायर में ड्रॉन नहीं हो सकते। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन लस्ट्रस, शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। नॉन सोनरस, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, अगर हम पे स्ट्राइक करें तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा। सोनरस, नॉन सोनरस और नॉट प्रोड्यूसिंग साउंड, सोनरस। एंड इनमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? नॉन मेटल्स में ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। सो ब्रोमीन इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। नॉन मेटल के एग्जांपल्स क्या है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो एग्जांपल्स हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, etc. Now after studying about non-metals, next is metalloids. Metalloids, they are intermediate between metals and non-metals. Metals and non-metals के बीच के क्या है? ये intermediate है. Intermediate between metal and non-metal. Examples: boron, silicon, germanium, etc. They are also called semiconductors. इनको क्या और कहा जाता है? Semiconductors. तो मेटलॉइड्स को हम बोलते हैं semiconductors. This is about the classification of an element. Now, pure substance is classified into element and compound. So another one is compound. It is basically a pure substance.
प्योर सब्सटेंस है, बट हाउ, ये कैसे प्योर सब्सटेंस है? कंपाउंड्स जो है, टू और मोर एलिमेंट्स व्हेन कंबाइंड इन अ डेफिनेट रेशो दे फॉर्म ए कंपाउंड। जब एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। सो टू और मोर elements are combined together in a definite ratio or proportion. Proportion is called compound. So कंपाउंड के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, वो क्या हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, मीथेन, दीज आर कंपाउंड। ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन दूसरा एलिमेंट है, टू और मोर एलिमेंट्स, वो सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते, डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट जो है कंबाइन करेंगे, सोडियम एंड क्लोरीन। ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं इन अ डेफिनेट रेशो और फॉर्म करते हैं कंपाउंड। सो सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट, कंबाइन हो रहा है, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, 1:2 में ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये कंबाइन हो रहे हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम का 1 एटम, क्लोरीन का 2 एटम, कंबाइन हो रहा है इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। एंड मीथेन में भी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम कंबाइन होके कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड में क्या हो रहा है कि जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर फॉर्म क्या करता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम की जो प्रॉपर्टी है और जो क्लोरीन की प्रॉपर्टी है, ये जब कंबाइन होते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है सोडियम क्लोराइड। इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, ये एक न्यू सब्सटेंस बनता है, तो इसकी नई प्रॉपर्टी होती है। तो कंपाउंड जो है अपने जिन एलिमेंट से ये फॉर्म हो रहा है उनसे इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड। इसके लिए दो कंडीशन है, टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, उनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होना है, और नया का सब्सटेंस बनेगा और वो सब्सटेंस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। सो दिस इज़ अबाउट द कंपाउंड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अनदर मैटर, that is mixture, and it's time. Thank you, share and subscribe.